ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बिहार दौरे का कल दूसरा दिन था, जहां वो चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। अब इसी कड़ी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने बिहार के मतदाताओं का मैथिली भाषा में अभिवादन किया। वोटरों को आह्वान करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के पर्व को उत्सव के साथ मनाएं। उन्होंने लोगों से वोट करने के लिए कहा। सीसी ने कहा कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने ऐसा काम किया जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। जैसे विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर देश को मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो अब बताते हैं कि आपको कब होगा चुनाव। उन्होंने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है। बिहार की काल अवधि 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इससे पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग की टीम सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। जहां तक चुनाव एक फेज में कराने की बात है, चुनाव आयोग जल्द निर्णय लेगा। बिहार से शुरू नवाचार देश भर में होंगे लागू। आपको बता दें कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे वोटिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बूथ लेवल ऑफिसर के लिए भी फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सभी 90,000 पोलिंग बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा कर वोट डालने की सुविधा होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में बूथ की संख्या और पता बड़े अक्षरों में होगा, जिससे बूथ ढूंढना आसान होगा। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा। काफी सालों बाद एसआईआर पहली बार हुआ है। अब ये पूरे देश में लागू होगा। अब पूरे देश में पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग होगी। कितने लोगों ने वोट किया, इसकी जानकारी अब चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही मिल जाएगी। पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग हुई। दिल्ली में 7,000 बीएलओ और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। उन्होंने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष के हमले का भी जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराना ही होता है। चुनाव के बाद इसकी समीक्षा करना कानून के अनुरूप नहीं होगा। जब हमारे बीएलओ ने घर घर जाकर मतगणना की, इसके बाद सभी राजनीतिक दलों को दावा आपत्ति करने की स्वतंत्रता थी। चूंकि हमारे बीएलओ ने अच्छा काम किया था, इसलिए न ज्यादा दावे और न आपत्तियां आई, और आए भी तो नाम कटवाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी किसी दल को लगता है कि किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है, तो उसका नाम जोड़ा जा सकता है। सीसी ने कहा कि मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी ईआरओ की होती है। बिहार में 243 ईआरओ और 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने मिलकर मतदाता शुद्धिकरण का काम किया। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो इसके ऊपर डीएम से अपील की जा सकती है। अगर डीएम के फैसले पर भी आपत्ति है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील की जा सकती है। हर मतदान केंद्र पर मतदान होने से पहले मॉक पोल होता है। इसमें प्रत्याशियों द्वारा नामित सदस्य के सामने ईवीएम में पोलिंग होती है और वीवीपैट से इसका मिलान होता है। इसके बाद फॉर्म 17 भरा जाता है और पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपने एजेंट जरूर नामित करने के लिए कहा। पोलिंग एजेंट वोटिंग शुरू होने से पहले पहुंचकर मॉक पोल अपनी आंखों से देखे। आपको बता दें कि नए वोटर कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वोटर आईडी कार्ड की एंट्री में बदलाव होगा, उन लोगों को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर नए वोटर कार्ड भिजवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खर्च की लिमिट चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। एसआईआर में आधार न लेने पर उन्होंने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के तहत आधार जन्म का प्रमाण नहीं है। आधार एक्ट के तहत भी आधार न तो नागरिकता, जन्मतिथि और निवास का ही प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी कहा है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। वही मतदाता सूची तैयार करता है और अनुच्छेद 326 के तहत मतदान की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और बूथ के आसपास रहता हो, जिसके लिए आधार प्रमाण नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।